नाज़रीन, एक शादी जो कि इस वक्त भारत में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये शादी अंबानी खानदान के बेटे यानी मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये शादी दुनिया की सबसे महंगी 3 शादी होने वाली है। इस शादी में हॉलीवुड और इसके अलावा बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स भी आए हैं और इस शादी में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन भी आए हैं जिनमें बिल गेट्स, एलॉन मस्क और इसके अलावा मार्क ज़ुकरबर्ग शामिल हैं, जिन्होंने आज तक दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और ये टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शामिल होते हैं। इनके भारत में आने से और इसके अलावा अंबानी की इस शादी से पूरे भारत को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है और भारत को आने वाले 10 दिनों में कितनी ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको सबसे पहले बताना चलूँ तो मुकेश अंबानी का खानदान बहुत ज्यादा बड़ा खानदान माना जाता था और अंबानी खानदान धीरूभाई अंबानी और कोकिला अंबानी से स्टार्ट होता है। नाज़रीन, इन दोनों ने अपने खानदान को बहुत ज्यादा अमीर रखा है और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो भारत का सबसे अमीर खानदान इस वक्त अंबानी खानदान ही समझा जाता है। इनकी लग्जरी लाइफ आज तक कोई भी नहीं गुजार सका है और ये लोग अपने आबाओ अजदाद से ही बहुत ज्यादा अमीर समझे जाते थे। लेकिन नाज़रीन, धीरूभाई अंबानी ने आज तक बहुत से ऐसे कारोबार किए थे और इसके बाद इनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मुकेश अंबानी था और ये बंदा 90 अप्रैल 1957 में पैदा हुआ था। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 2024 में अंबानी खानदान की तकरीबन नेटवर्थ 117 बिलियन यूएसडी डॉलर हो चुकी है, जो कि अगर हम इंडियन और पाकिस्तानी रुपीज में करते हैं तो एक गरीब बंदा कभी भी गिन नहीं सकता है। मुकेश अंबानी को मैग्नेट बिजनेसमैन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में अपने इतने ज्यादा बिजनेस किए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हैं और भारत में बनने वाली तमाम तरह प्रोडक्ट में तकरीबन 80% हिस्सा मुकेश अंबानी का है और ये इन्हीं की प्रोडक्ट समझी जाती हैं। मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा और इसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक में अपने कारोबार किए हुए हैं जहां पर इनकी माहाना आमदनी तकरीबन बिलियंस डॉलर में जाती है और इसके अलावा ये सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं बल्कि दिल के भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर मैं आपको बताना चलूं तो भारत में इनकी तकरीबन 3 से 4 ट्रस्ट चल रहे हैं जो कि अंबानी ट्रस्ट के नाम से जाने जाते हैं और ये गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जिनमें गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई और हॉस्पिटल का खर्चा भी अंबानी खुद अदा करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूं तो मुकेश अंबानी ने अपने मुल्क के लिए बहुत से ऐसे काम भी किए हुए हैं जिसकी वजह से इनका मुल्क तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमियों में शामिल होता है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो अंबानी इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमियों में से 11वें नंबर पर आते हैं। अंबानी ने इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और ये बात भी कहने में आती है कि अंबानी 2025 में टॉप 10 रिचेस्ट मैन में भी शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं तो मुकेश अंबानी की इस जायदाद के सिर्फ 3 ही वारिस हैं, जिनमें इनके 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है और 1 बेटे और 1 बेटी की शादी इन्होंने 2018 में ही कर दी थी। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में आज तक 5 ऐसी शादियां हुई हैं जो कि दुनिया की सबसे महंगी 3 शादियां मानी गई हैं। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इन शादियों में तकरीबन 100 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्चा हुआ था। तो नंबर 1 पर आने वाली शादी का अगर मैं आपको बताना चलूं तो नंबर 1 अंबानी खानदान ही की बेटी की शादी की गई थी जो कि 2018 में हुई थी और इसका नाम ईशा अंबानी था। अगर मैं आपको बताना चलूं तो ईशा अंबानी की शादी में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा बनता है और ये शादी 2018 में अंबानी खानदान ने की थी। इसके बाद नंबर 2 पर लेडी डायना की शादी आ जाती है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था और ये शादी एक चर्च में की गई थी जहां पर तकरीबन 115 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था जो कि काफी हद तक अंबानी से तकरीबन 15 मिलियन डॉलर ज्यादा समझा जाता था। इसके बाद नाज़रीन, नंबर 3 पर आने वाली शादी सिमांटो रॉय और इसके अलावा रिचा रॉय के दरमियान हुई थी जिसमें तकरीबन 123 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था जो कि लेडी डायना से भी काफी हद तक बहुत ज्यादा समझा जाता था और ये शादी भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में आने वाली शादी दुनिया की सबसे महंगी 3 शादी मानी जाती है और ये शादी शिखा बिनते मखतूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ हुई थी और इस शादी में तकरीबन 137 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था जो कि दुनिया की सबसे महंगी 3 शादी मानी जाती है। और अगर मैं आपको आज की तारीख यानी 3 मार्च 2024 का बताना चलूं तो आज तकरीबन 200 मिलियन डॉलर लगाने वाले मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं जिसका नाम आनंद अंबानी है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो आनंद अंबानी एक ऐसी लड़की से प्यार करते थे जो कि इनकी कॉलेज लाइफ से इनके साथ है और ये इनके साथ बहुत ज्यादा अरसे से देखे जा रहे हैं और आज इन दोनों की शादी भी हो चुकी है। अगर मैं आपको इनकी वाइफ का नाम बताना चलूं तो इनकी वाइफ का नाम राधिका मर्चेंट है और वो भी एक ऐसे बिजनेसमैन की बेटी है जो कि भारत के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। लेकिन आज इन हर बंदे की जुबान पर एक ही अल्फाज है कि अगर मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी इतनी ज्यादा धूमधाम से करनी थी तो वो बॉलीवुड के एक्टर्स को भी लेकर कर सकते थे। इन्होंने हॉलीवुड के एक्टर और इसके अलावा
अमेरिका के ऐसे बिजनेसमैन को क्यों बुलाया है जो कि टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शामिल होते हैं। इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुकेश अंबानी ने ऐसा किया है। तो अगर मैं आपको बताना चलूं तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि मुकेश अंबानी अपने भारत की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा अमीर है। अगर ये चाहे तो कनाडा, लंदन और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अपने विले भी तैयार कर सकते हैं और ये वहां पर अपनी सुकून की जिंदगी भी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो अंबानी अपना गुजरात छोड़कर नहीं जाते और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। और अंबानी अपने इंटरव्यू में ये बात भी बताते हैं कि ये भारत को बहुत ज्यादा तरक्की वाला मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश करते रहेंगे। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस वक्त एलोन मस्क और इसके अलावा मार्क ज़ुकरबर्ग और बिल गेट्स को बुलाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोग जब इंडिया में शादी के लिए आएंगे तो अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से वो इंडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया को बहुत ज्यादा तरक्की भी मिल सकेगी। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूं तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई हुई है और इन्होंने अपनी फेसबुक मोनेटाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान में बंद की हुई है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज में इनकी फेसबुक मोनेटाइजेशन बैन है, जिसकी वजह से लोग फेसबुक से पैसे नहीं कमा सकते हैं। अगर मार्क ज़ुकरबर्ग शादी से जाने के बाद इंडिया को सेफ जोन में शामिल करते हैं तो इंडिया में भी फेसबुक मोनेटाइजेशन और इसके अलावा इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन ऑन कर दी जाती है तो इंडिया भी बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकता है। मुकेश अंबानी ये बात जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा आईटी में मौजूद है, जिसकी वजह से इन्होंने आईटी के तमाम तर सीईओ को बुलाया हुआ है और इन्होंने अपनी इस शादी पर तमाम तर लोगों को ये बात भी बताई है कि इंडिया एक बहुत ही सेफ मुल्क है और वो अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए राजीव अंबानी की ये शादी इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर साबित होने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस शादी में तकरीबन $200 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि ये शादी दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी होने वाली है। नाज़रीन, इस शादी में ये बात भी वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि इस शादी में तकरीबन 2500 डिशें बनाई जाएंगी और जो डिश एक बार शादी में बन जाएगी इस डिश का नाम इस शादी में दोबारा नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरे भारत में तकरीबन 1200 लोग इस शादी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन पूरे भारत और इसके अलावा अमेरिका और इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक से तकरीबन 1200 लोग इस शादी में शामिल है, जिनकी तस्वीरें देखने के लिए भी आप लोग तरसते हैं। और अगर मैं आपको मुकेश अंबानी की पावर के बारे में बताना चलूं तो आप लोग ये बात तो जानते हैं कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसमें ये बात कही जाती है कि अगर सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को एक मूवी में रखा जाएगा तो ये मूवी कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि इस मूवी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए, क्योंकि इन लोगों की फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अंबानी की पावर आप लोग जानते हैं कि अंबानी ने इन तीनों को एक स्टेज पर ही नचा दिया है, जिसकी वजह से हर बंदा यही बात बोल रहा है कि अंबानी की ताकत दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके पैसे की पावर भी बॉलीवुड स्टार्स को खरीद चुकी है। बॉलीवुड में ऐसा कोई भी स्टार्स मौजूद नहीं है जो कि अंबानी के घर नहीं आया, जिसकी वजह से अंबानी के बेटे की ये शादी पूरी दुनिया में कवरेज कर रही है और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल टीवी में ये शादी दिखाई भी जा रही है। अंबानी ने अपने बेटे की शादी पे तकरीबन $120 मिलियन लगाए थे और इसी तरह अपनी बेटी की शादी पे तकरीबन $100 मिलियन लगाया था। और इसी तरीके से जब $137 मिलियन वाली शादी अंबानी ने देखी तो इसने तकरीबन आनंद अंबानी की शादी में 200 मिलियन का बजट बनाया हुआ है और ये इसकी शादी में तकरीबन $200 मिलियन लगाने वाले हैं, जो कि इसकी कमाई का तकरीबन 0.01% हिस्सा बनता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को भरपूर एंजॉय किया होगा। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।